आपको अभी तस्वीरें रखेंगे आपके सामने। हैदराबाद देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव अपने आप में दिलचस्प होता जा रहा है। रोड शो करेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। कल पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी रोड शो किया था और अब आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैदराबाद से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत करें उससे पहले माता के दर्शन करेंगे, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर आराधना करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हैदराबाद एयरपोर्ट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे आपको अमित शाह। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं और जहां पे चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की भी मौजूदगी रहेगी और कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हुए हैं। जो पारंपरिक शैली रही है दक्षिण भारत की, खासकर तेलंगाना की, उसको लेकर वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश कितना देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें बार बार गवाही इस बात की दे रही है। और हम लगातार अपने सहयोगी हिमांशु के जरिए वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार इस बात का कि अमित शाह पहुंचे, क्योंकि यहाँ के बाद सीधे सीधे भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचने वाले हैं। बहुत पुराना मंदिर है, सालों साल पुराना मंदिर है। और चार मीनार, जो कि हर शख्स को, जो हैदराबाद को जानते हैं वो चार मीनार को जानते हैं, वहीं पे ये मंदिर है। और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि हैदराबाद का नाम जो अंदर खाने इस तरीके की चर्चा चल रही है, भाग्यनगर किया जाना है, वहीं पे ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। तरफ से आ रहे हैं, क्यों इतने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, ये बार बार जो है वो आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 साल में अपना जो वर्चस्व है वो निभाया है, जिस तरीके से बनाया है अपना वर्चस्व, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में इस वक्त हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं दहशत में है, डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभर रही है। हैदराबाद की यदि आबादी की बात करें तो हैदराबाद में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। और यदि हैदराबाद निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हैदराबाद, चूँकि तेलंगाना की राजधानी भी है, यहाँ पर यदि बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होगा तो निश्चित तौर पर पूरे स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है। और पूरे स्टेट की यदि बात करें तो पूरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने कैडर को खड़ा कर रही है। और शायद यही वजह है कि आज इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है कि वो निगम चुनाव में भी जीत सकती है। पिछले 40-50 सालों से निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीत पाया था। पिछली बार की यदि बात करें तो निगम चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी 150 में से, 150 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सीटें हैं वो 50, 60, 70 के आसपास आ सकती है। हालांकि जादुई आंकड़ा जो 150 सीटों में से है वो है 76 सीटों का। यदि 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं तो निश्चित तौर पर वो यहाँ की नगर निगम की सरकार बना लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वो और हिमांशु का हम रुख करेंगे। देखिए, अमित शाह हैदराबाद पहुंच चुके हैं और उनका पूरा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया है। अभी आगे भी बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप देखिए जो बड़े नेतागण हैं और साथ ही जो तमाम अधिकारी साथ में मौजूद हैं। स्वागत अमित शाह का सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच कर किया गया। अब सबसे पहले जाएंगे मंदिर में पूजा आराधना होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मिशन हैदराबाद पर निकलेंगे निकाय चुनाव के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा दर्शन और उसके बाद हैदराबाद से सिकंदराबाद तक रोड शो। और इस रोड शो के जरिए ताकत दिखाने की कोशिश, और ना सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश बल्कि उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश, उनमें उम्मीद भरने की कोशिश कि ये लड़ाई सिर्फ नगर निकाय चुनाव तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये लड़ाई तो 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव की लड़ाई है। अगर हम पूरे इस दायरे और पूरे एरिया की बात करें जहां जहां पे चुनाव है, उसमें 24 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 लोकसभा क्षेत्र को ये कवर करता है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, उसके बाद अमित शाह का पहुंचना कितना दिलचस्प है। और वहां केसीआर और इसके अलावा ओवैसी खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है, वो लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव, किसी भी चुनाव में फर्क महसूस नहीं करती। अगर वो फर्क महसूस करती तो शायद इतने दिग्गज नेता यहाँ पे मात्र नगर निकाय चुनाव के लिए नहीं पहुंचते। यही वजह है कि कार्यकर्ता अभी से ही तैयार हो जाए, अभी से ही बूथ लेवल के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़े, इसकी ये कोशिश है।
तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह बात कर रही हैं, अभी रीमा बता रही थी कि ये लंबी लड़ाई है, सिर्फ निकाय चुनावों तक सीमित नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का पहुंचना, आप समझ सकते हैं कि कितने अहम ये मतदान है। कि जो लोगों का हुजूम है वो अमित शाह की एक झलक पाने के लिए बेकरार है और अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो बहुत तादाद में यहाँ पर आ गए हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है तेलंगाना पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है और सुरक्षा के मद्देनज़र ही यहाँ पर जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4-5 साल पहले की यदि बात करें तो 5 साल पहले जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2014 में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अमित शाह 2014 में, उसके बाद उन्होंने 1.25 साल का जो कार्यकाल था राजनाथ सिंह का वो पूरा किया था। उसके बाद में 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। 2019 के चुनाव तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने रणनीति बनाई। इस दौरान उन्होंने ये बोला कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कैडर कैसे खड़ा किया जा सकता है। भले ही हम आज सत्ता में ना आए, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में यदि हमारा कैडर खड़ा हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बना सकती है। और इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत के हर स्टेट में उन्होंने बोला कि हम पूरे जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हम जीतेंगे नहीं, ये उन्हें पता था कि हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हम आने वाले भविष्य में एक विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। और वही जो उनकी रणनीति थी आज वो चरितार्थ होती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर उभर के सामने आ सकती है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 150 सीटों के लिए यहाँ पर जो है 1 तारीख को 1 दिसंबर 2020 को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और